हेलो एवरीवन। आज है 19 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए 88 रुपीस के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और काफी दमदार सेक्टर से जुड़ी हुई काफी दमदार सरकारी कंपनी है ये। और शेयर में काफी दबाव हमें देखने को जरूर मिल रहा है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर में खरीदारी करने का ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अभी 88 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 1 से 1.5% का ग्रोथ है। हालांकि 94 रुपीज तक का बहुत ही बढ़िया हाई इसने बनाया जरूर था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से ये शेयर 86 से 88 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। कुछ काफी ज्यादा बड़ा यहाँ पर मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट कह सकते हैं हम, लेकिन उसी प्राइस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर में 30% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अब देखिए 150 रुपए तक का हाई यहाँ पे बना है और 71 रुपीज तक का लो भी इसने बनाया हुआ है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो शेयर है उसमें 58% की हमें गिरावट देखने को मिली है। 226 227 रुपए तक का इसने हाई बनाया है और 71 रुपीज तक का लो बनाया था पेंडेमिक के दौरान। मई महीने में 71 रुपीज तक का लो था। उसके बाद एक बड़ी रैली आई थी, 90 रुपए से भी ऊपर शेयर चला गया, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई और अभी फिर गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो शेयर में काफी ज्यादा दबाव है, शेयर गिरता ही जा रहा है और पेंडेमिक में हालत और ज्यादा खराब हुई है। रीजन ये है कि जो इसकी डिमांड है वो काफी कम हो चुकी है, डिमांड बहुत कम हो चुकी है और इसी के चलते शेयर में इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पिछले 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो शेयर है उसमें 9% की गिरावट हमें देखने को मिली है। 48 रुपीज तक का यहाँ पर हमें लो देखने को मिला है। और तो और अगर हम बात करें तो 227 रुपए तक का हाई भी इस शेयर ने बनाया हुआ है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वो शेयर नहीं है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए अ, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब 1-2 साल नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म से मेरा यहाँ पर मतलब है ये कम से कम 5 या 10 साल के लिए यहाँ पर निवेश करने लायक ये शेयर नहीं है कि आप खरीदारी करो और खरीद के इसे भूल जाओ। जी नहीं, ये वो शेयर है जिस पर आप गिरावट आने पर खरीदारी कर सकते हो और प्रॉफिट आने पर आप मुनाफा वसूली करके यहाँ से निकलना भी पसंद कर सकते हो। यहाँ पर हम देखें तो काफी बड़ा लार्ज कैप शेयर है ये, 82,300 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो 2.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। काफी बड़ी क्वांटिटीज में लोग खरीदारी और बिकवाली यहाँ पर कर रहे हैं। सरकारी कंपनी है, प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 6.33% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.51% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.13% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने कहा कि सरकारी कंपनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़ी प्रमोटर है, 51.50% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 28 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपना पैसा लगाया है, 486 एफआईज भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में ओएनजीसी का नाम यहाँ पर आता है 14.20% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 4.91% के आसपास देखने को मिली है और देखिए डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे कर रहा है। 42% का डिविडेंड पे करे, मतलब पर शेयर आपको 4 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड इसने पे किया है और वो भी इसी साल मार्च महीने में इतना बड़ा डिविडेंड पे किया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आज एक बड़ी खबर निकल कर भी सामने आई है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नियर्स फर्स्ट डील टू एक्सपोर्ट फ्यूल टू मॉरिशस। तो काफी बड़ी खबर है ये। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 7,20,000 टन ऑफ क्लीन प्रोडक्ट ये एक्सपोर्ट करने वाले हैं और काफी बड़ी डील है ये। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आईओसी मोस्टली स्टे अवे फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन terms tender for the fuel export as a refining sells most of the fuel in the local market besides supplying as a retail outlet in Nepal and Bhutan। उसके अलावा अगर हम देखें तो बांग्लादेश में भी इनके कॉन्ट्रैक्ट है सप्लाई करने के।
तो काफी बड़ा इनका नेटवर्क फैला हुआ है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑयल में ही है, बल्कि गैस में भी इंडियन का नाम आपने सुना होगा, ये भी इन्हीं का है और काफी बड़ा इनका नेटवर्क भी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल देखने को मिल रही है, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर यह है कि हम लोग अनलॉक के फेज में जरूर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी जो कोविड के केसेस है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। काफी ज्यादा तेजी से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसके चलते जो टूरिज्म बिजनेस है वो ठप पड़ा हुआ है। टूरिज्म बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, उसके चलते अभी दिक्कत यहाँ पर यह है कि जो कंजम्पशन होता है ऑयल का वो काफी 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 कम हो चुका है, और उसी के चलते उनको नुकसान हो, क्योंकि कंजम्पशन अभी भी कम है। तो अभी टेक्निकल रेटिंग की न्यूट्रल जरूर हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 10% लोग होल्ड करने की बात है। मतलब टोटल 86% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। जबकि 14% लोगों का यहाँ पर बेचने का भी नजरिया देखने को मिल रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की मैं बात करूं तो जून क्वार्टर में नतीजे अच्छे आए थे, हालांकि मार्च में काफी बड़ा नुकसान था। और जब मार्च के नतीजे आए तब मैंने कहा था कि ये वन टाइम इन्वेंट्री लॉस है, 9,101 करोड़ का वन टाइम इन्वेंट्री लॉस था। इसी के चलते इनको 9,000 करोड़ के आसपास का नुकसान सहना पड़ा था, वरना हर क्वार्टर में इस कंपनी ने 2,000 से 3,000 करोड़ तक के मुनाफे रिपोर्ट किए हैं। जून क्वार्टर में आप देखिए 2,130 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ था जून 2020 में। दिसंबर 2019 में 2,475 करोड़ का प्रॉफिट था। उससे पहले जून 2019 में 3,300 करोड़ के आसपास का भी इनको मुनाफा हो चुका है। तो अगर हम देखें तो काफी बढ़िया कंपनी है ये, और काफी बड़ी और दिग्गज कंपनी हम कह सकते हैं इंडिया की रिफाइनिंग की। अगर हम बात करें ऑयल रिफाइनिंग की बात करें तो इंडिया की काफी बड़ी दिग्गज कंपनी हम इसको कह सकते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करने जाए, शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है 51.50%। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। एफआईएस और म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी सबकी होल्डिंग आपको यहाँ पर कांस्टेंट देखने को मिल रही है, ज्यादा बड़े चेंजेस यहाँ पर नहीं है। मतलब जो बड़े बड़े फंड हाउसेस है उन्होंने बिकवाली नहीं की है, और ज्यादा बड़ी बिकवाली नहीं की है, और ना ही ज्यादा बड़ी खरीदारी इन बड़े फंड हाउसेस ने यहाँ पर की है। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देखिए काफी स्लो मूव करेगा, आने वाले कुछ दिनों तक ये शेयर काफी स्लो मूव करेगा। लेकिन एक चीज है कि अगर आपने पैसा लगाया है यहाँ पर इस प्राइस पर तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। कंपनी एक साल में डेफिनेटली आपका जितना पैसा लगा है उससे कई ज्यादा आपको रिटर्न कमा कर दे देगा। शॉर्ट टर्म में मेरा यहाँ पर टारगेट 95 रुपए का है, और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि शेयर आराम से 110-120 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। हाँ, थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि 88 से सीधा 95 तक चला जाएगा, हो सकता है कि 85 रुपीज तक भी शेयर चला जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको शेयर अच्छा खासा पैसा कमा कर देगा। मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, लेकिन एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत करना, क्योंकि गिरावट आने के बाद तेजी आएगी, तेजी आने के बाद गिरावट आएगी। थोड़ी सी गिरावट आ भी सकती है, 85 रुपीज तक शेयर जा भी सकता है, लेकिन वापस 95 रुपीज तक भी जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि जब जब गिरावट आए तब तब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करो। पहले अगर आपको यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 20 शेयर ही खरीदो। अगर थोड़ी गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो, थोड़ी और गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करिए, और कम से कम 1 से 1.5 साल का प्लान लेके चलिए, जरूर आपको इसमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। लेकिन हाँ, पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में आपको बड़ा यहाँ पर रिटर्न मिलेगा, जी नहीं। शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए ये शेयर बिल्कुल भी नहीं है। ये शेयर उन लोगों के लिए है जिनमें एटलीस्ट इतना पेशेंस है कि वो 1-1.5 साल तक यहाँ पर निवेशित रह सके। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये शेयर है, शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए शेयर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप में पेशेंस है 1-1.5 साल तक रुकने का तो ही यहाँ पे खरीदारी करें, वरना इस शेयर से आप दूर ही रहेंगे तो बेहतर होगा। शॉर्ट टर्म में 95 और लॉन्ग टर्म में 115-120 रुपए तक के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।